दोस्तों एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर 3 ट्रक ड्राइवर्स को जबरदस्ती उठा लिया है पुलिस ने और उठाकर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे सिर्फ एक झूठी अफवाह है। क्या थी ये अफवाह और क्यों उठाया इन ड्राइवर्स को पुलिस ने, तमाम जानकारी हम आपको देंगे आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट मॉल। सही पॉलिसी सही प्रीमियम। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है गढ़चंदौर, वहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट की एक फैक्ट्री है। मानिकगढ़ गांव का नाम है जहां पर यह फैक्ट्री स्थित है। वहां पर केटीसी कंपनी है, बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है और ज्यादातर ये कंपनी जो सीमेंट की ट्रांसपोर्टेशन करती है। और केटीसी कंपनी के 3 ड्राइवर थे, सुरिंदर सिंह, जगदीप सिंह और दीप सिंह। सुरिंदर सिंह तेलंगाना के रहने वाले हैं, जगदीप सिंह संगरूर के और दीप सिंह है नांदेड़ महाराष्ट्र के रहने वाले। ये तीनों लोग उस दिन 5 मई की ये घटना है, 5 मई को गढ़चंदौर अल्ट्राटेक फैक्ट्री में मौजूद थे। वहां पर रात को सो रहे थे, यहाँ पर वो माल लेने आए थे और दूसरे दिन उनको माल लेके वहां से जाना था। लेकिन रात को 12:30 बजे 5 मई को वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस जबरदस्ती इन तीनों को उठाकर ले जाती है और इनको ये बोला जाता है कि आप तीनों लोगों को कोरोना वायरस है। जबकि ड्राइवर्स बार बार उन्हें कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई ऐसा सिम्टम नहीं है। और रादर वो पूछते रहते हैं बार बार कि आप किस बिना के ऊपर कह रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस है। लेकिन पुलिस वहां पर उनकी एक नहीं सुनती। इन तीनों को रात को ही वहां से उठा लिया जाता है और लगभग 40 किलोमीटर दूर इस फैक्ट्री से एक चंद्रापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फॉरेस्ट एकेडमी बंगाली कैंप मूल रोड के ऊपर, तो वहां पर इनको ले जाया जाता है रात को और इनके वहां पर जो है कोरोना वायरस की टेस्ट इनके किए जाते हैं। 5 मई से लेकर 7 मई तक इन लोगों को उसी हॉस्पिटल के अंदर रखा जाता है, टेस्ट किए जाते हैं और टेस्ट जो है वो नेगेटिव आते हैं। इन ड्राइवर्स में कोई भी कोरोना वायरस नहीं पाई जाती है, वो बिल्कुल टेस्ट जो है उनके ठीक आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इनको किस सबूत के आधार पर, किस बिना पर पुलिस ने उस फैक्ट्री से उठाया। हुआ ये है कि ये जो तीनों ड्राइवर हैं, हालांकि वो तीनों अलग अलग स्टेट के रहने वाले हैं, लेकिन क्योंकि वो एक ही कंपनी में काफ़ी देर से काम कर रहे हैं तो इनकी आपस में दोस्ती भी थी। तो कई बार इनकी गाड़ियां साथ में चलती थी, तो रास्ते में खाना पीना ये इकट्ठे करते थे। ऐसे ही एक दिन गोदावरी नदी वहां पर पड़ती है, वहां पर उस नदी में ये नहा रहे थे, तो कुछ फोटो वगैरह इन्होंने वहां पर क्लिक की और बाद में अपनी सोशल मीडिया साइट फेसबुक के ऊपर वो फोटोग्राफ शेयर भी कर दी, जैसे कि हम सब लोग आम तौर पर कर देते हैं। किसी अच्छी जगह जाते हैं तो फोटो खींच लेते हैं और फेसबुक वगैरह पे डाल देते हैं, वही काम इन लोगों ने किया। लेकिन वहां पर नहाते हुए जो तस्वीरें इन्होंने खींची थी और फेसबुक के ऊपर डाली, उन तस्वीरों को किसी शरारती अनसर ने वहां से उठाया फेसबुक से और व्हाट्सएप के जरिए उन फोटोग्राफ्स को वायरल कर दिया और उन फोटोग्राफ्स के नीचे ये लिख दिया कि ये 3 लोग जो यहाँ पर नहा रहे हैं, इन तीनों को कोरोना वायरस है और ये नांदेड़ हजूर साहिब से भागे हुए हैं। और अगर ये इस तरीके से नहाते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, तो और लोगों के लिए भी खतरा बन सकते हैं कोरोना वायरस का। तो इस तरीके की घटिया हरकत किसी व्यक्ति ने की व्हाट्सएप के ऊपर और इन तीनों लोगों को इस तरीके से फंसा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड की ऑथेंटिसिटी चेक करे बगैर, ये चेक करे बगैर कि वो असली है या नकली है, उसका आधार क्या है, कौन बंदा ये लिख रहा है और उसके पास इसका क्या सबूत है, ये कुछ भी चेक करे बगैर जो वहाँ की लोकल पुलिस थी उन्होंने इन तीनों लोगों को पकड़ लिया। उस फैक्ट्री में पहुंचे रात को 12:30 बजे, जैसे कि किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करने जाना हो उस तरीके से इनको पकड़कर उस हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। आप यहाँ पर सोच सकते हैं उस समय के उन ड्राइवर्स के ऊपर क्या बीत रही होगी जो अचानक 12:30 बजे रात को एकदम से आपके घर पे पुलिस आए और आपको इस तरीके से एम्बुलेंस में बिठाकर उठाकर वहां से ले जाए। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। इनका टॉर्चर, अगर जो मेंटल टॉर्चर है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। जब इनके टेस्ट नेगेटिव आए तो इन्होंने उम्मीद करी कि शायद अब हमें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद इनको दोबारा एक एम्बुलेंस के अंदर बिठाया गया और इन्हें पता तक नहीं था कि हमें कहाँ पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था, कई किलोमीटर तक गाड़ी चलती रही, तो इन्हें थोड़ी घबराहट भी हुई उसी चलती हुई एम्बुलेंस से। और कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस की हालत भी बेहद ख़राब थी, बहुत ही गंदी वो एम्बुलेंस थी जिसके अंदर इनको ले जाया गया।
उस एम्बुलेंस से ही इन तीनों लोगों ने ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को फोन लगाया और पूरी कहानी बताई कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हमें अब भी नहीं पता कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। हम 1 महीने से केटीसी कंपनी में गाड़ी चला रहे हैं और हम कंपनी मानीगढ़ से भर के निकले थे, तो वहाँ से हमें पुलिस वाले चंद्रपुर से मेडिकल चेकअप के लिए क्वारंटाइन में 2 दिन कमरे में रखे हमें। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ एम्बुलेंस आई है, नांदेड़ से आए हैं कोई हमें लेने के लिए, तो हम अब बैठ के आ रहे हैं और जो झूठी अफवाहें फैलाए हैं हमारे ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। आप हमारी कंपनी में फ़ोन करके पूछ सकते हो। हम 1 महीने से बाहर है, गाड़ी चला रहे हैं और जो भी झूठी अफवाहें फैलाया है वो आप अब नांदेड़ में जाके पुलिस रिपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने अपनी छानबीन शुरू की, लेकिन इतनी देर में इनको उस हॉस्पिटल से, जो पहले तो उस फैक्ट्री से 40 किलोमीटर दूर उस हॉस्पिटल में ले जाया गया, फिर उस हॉस्पिटल से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर एक नांदेड़ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है बस स्टॉप के पास में, वहां पर इनको ले जाया गया और वहां पर जाके इनको क्वारंटाइन कर दिया गया। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि जब ये ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम के साथ बात कर रहे थे फोन के ऊपर, तब इनसे फोन छीना गया, इनको मारा भी गया और ये भी धमकी दी गई कि आप लोग किसी को वीडियो नहीं भेजेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे। यहाँ पर यह बहुत ही हैरानी की बात है कि अगर पुलिस सच में इतनी चिंतित है कि इस तरीके से अफवाह के चलते भी किसी को पकड़ लेती है और उसे क्वारंटाइन कर देती है ताकि लोग सुरक्षित रहें, मान लिया कि अगर उनको कोरोना है भी तो वो एक पेशेंट है, और क्या पेशेंट अपने घर पर या अपने किसी भी और लोगों से या मीडिया से क्या बात नहीं कर सकता? ऐसा कोई नियम है क्या सरकार का कि जिसको कोरोना हो जाए या सस्पेक्ट भी हो कि वो किसी के साथ बात नहीं कर सकता या मीडिया के साथ बात नहीं कर सकता? अगर पुलिस अपनी जगह बिल्कुल सही है तो उसे किस बात का डर है? ये बात समझ से परे है। ऐसा क्रिमिनल जैसा व्यवहार है इन ड्राइवर्स के साथ क्यों हो रहा है, ये हमारी भी समझ से परे है। खैर 5 मई को वहां से इनको उठाया गया था, 7 मई तक उस हॉस्पिटल के अंदर रखा गया और इसके बाद अब ये नांदेड़ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ही क्वारंटाइंड है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहले तो ये है कि इनकी जो गाड़ियां हैं वो माल से भरी हुई वहीं पर खड़ी हैं। खैर ऐसी चीज़ों पर तो पुलिस बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है कि किसी के रोजगार का क्या होगा। उसके बाद बात हम ये कर लें कि जो सवाल शुरू में उठाया कि पुलिस ने सिर्फ एक फेक न्यूज़ के चलते या एक फेक वायरल फोटोग्राफ या वीडियो के चलते इन ड्राइवर्स को कैसे उठा लिया। कल को कोई भी व्यक्ति किसी की भी फोटो किसी सोशल मीडिया साइट से उठाकर पोस्ट कर देगा व्हाट्सएप में और कुछ भी नीचे लिख देगा, तो क्या पुलिस उसको भी इस तरीके से गिरफ्तार कर लेगी या क्वारंटाइन कर देगी? ये समझ से परे है। दूसरी बात यह है कि जब उन ड्राइवर्स की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो उनको क्यों नहीं छोड़ा गया और उनको इस तरीके से गुप्त तरीके से क्यों ले जाया जा रहा है? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस जगह पर उनकी फैक्ट्री थी, क्या उसके आसपास कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं था? उनको वहां से 300 किलोमीटर दूर नांदेड़ में ले जाकर क्यों क्वारंटाइन किया गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जो पुलिस की तरफ से हमें जानकारी मिली है वो ये है, पुलिस का दावा ये है कि इन 3 लोगों को इसलिए हमने क्वारंटाइन किया है, इसलिए वहां से पकड़ा है क्योंकि इनकी नांदेड़ महाराष्ट्र की हिस्ट्री है और वहां पर कुछ लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन ड्राइवर्स का ये कहना है कि वो नांदेड़ गए ही नहीं, सिर्फ 3 मई को वो मालेगांव महाराष्ट्र से चले थे गढ़चंदौर के लिए। रास्ते में जरूर जो है नांदेड़ आया था, लेकिन वो बिल्कुल भी वहां पर रुके नहीं है, कोई माल वहां पर अनलोड नहीं हुआ, कोई माल वहां से लोड नहीं हुआ। यहाँ पर एक और सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर पुलिस सिर्फ इस बिना पर जो है ड्राइवर्स को उठाएगी इस तरीके से क्रिमिनल्स की तरह और क्वारंटाइन करेगी, तो फिर पूरे देश के अंदर ट्रक बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर जारी कर देना चाहिए कि पूरी तरह से जो ट्रक ड्राइवरों की जो मूवमेंट है वो बंद कर दे, क्योंकि ड्राइवर्स तो हजारों किलोमीटर डेली चलते हैं और उन्हें नहीं पता कि रास्ते में कौन सा एरिया हॉटस्पॉट है, कौन सा एरिया कौन से एरिया में जो है वो कोरोना है, कौन से में नहीं है। अगर कोई इतनी ही सेंसिटिव जगह है तो फिर वहां पर आप बैरिकेडिंग क्यों नहीं करते हैं? वहां पर ट्रक जाने से रोक दीजिए। असल में हो ये रहा है पूरे देश के अंदर, ट्रकों की अगर हम बात करें, ड्राइवर्स की अगर हम बात करें, तो किसी प्रशासन के पास, किसी राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। ये कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। ड्राइवर्स को जिसका दिल करता है वो पकड़ के क्वारंटाइन कर देता है, क्वारंटाइन सेंटर से निकल के वो अपने घर जाता है तो उसके गांव के लोग उसे क्वारंटाइन कर देते हैं। और या फिर इस तरीके से आप देख लीजिए, एक नई घटना है कि कोई भी व्हाट्सएप पे किसी की फोटो डाल दी और उस फोटो के आधार पर उठाकर उसे क्वारंटाइन कर दिया और नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद इन ड्राइवर्स को क्वारंटाइन कर दिया, और वो भी 300 किलोमीटर दूर ले जाकर। बहुत से सवाल ये घटना पैदा करती है और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसी हरकतों से ही जो है हेट क्राइम देश के अंदर बढ़ रहा है।
सबसे पहले अगर जरूरी इस समय है, अगर महाराष्ट्र पुलिस को कोई शर्म इस केस में है, तो सबसे पहले उन्हें वो लोग ढूंढने चाहिए जिन्होंने ये जो फेक पिक्चर थी या वीडियो था उसको वायरल किया। उस व्यक्ति को ढूंढें और उसे सजा दें और उससे पूछें कि किस बिना के ऊपर तुमने ये जो फोटोग्राफ या वीडियो है इसको वायरल किया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सीधा महाराष्ट्र सीएम या महाराष्ट्र डीजीपी इस घटना का संज्ञान लेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि वीडियो उन तक पहुंचे। और हमारी आपसे भी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारी राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस और गौर करें। आपने बहुत अच्छा काम किया है अभी तक लॉकडाउन के चलते, लेकिन जो क्वारंटाइन लगातार ड्राइवर्स को जगह जगह पर किया जा रहा है इसकी ओर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो ट्रक नहीं चल पाएंगे और इकोनॉमी दोबारा रोड पर नहीं आ पाएगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको अपने इस चैनल का काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।